अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों का लेक्चर बायोलॉजी की प्रिपरेशन में टॉपिक नंबर 1 वायरसेस का टेस्ट हुआ है। उसकी आंसर की जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आंसर की को मैं एक्सप्लेन करके वीडियो फॉर्म में अपलोड करूंगा, जहां से आप लोग अपने ऑप्शंस को करेक्ट आंसर से मैच करेंगे। जो ऑप्शन आप लोगों का गलत होगा, जिसमें कन्फ्यूजन होगी, अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछेंगे, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब वन बाई वन मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करता हूं। राइट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वायरस इज मेड अप ऑफ। एक वायरस होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, उसका जो एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। इनर पार्ट न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, जबकि जो उसका आउटर पार्ट होता है प्रोटीन कोट। और प्रोटीन कोट दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। इनर होगा उसका जीनोम जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, और आउटर किसका बना होता है, प्रोटीन कोट का, जिसे कहते हैं कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 1 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस दैट इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। अब देखें, वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है जिसने अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल को, जीनोम को, न्यूक्लिक एसिड को एनक्लोज किया होता है, उसे कहते हैं कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट अ वेरियोन। एक वेरियोन कहते हैं उसे कि जो एक कंप्लीट वायरस हो, इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन काज करने की पोजीशन में हो, हम उसे वेरियोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन, एंड इन्फेक्शियस एंड फुली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ वायरस। वायरस का जो जीनोम होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि डीएनए और आरएनए किसी एक का बना होता है। यानी एक वायरस में एक वक्त में एक ही तरह का जीनोम होता है, या वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस। एक लार्जेस्ट वायरस है, वो है मेगा वायरस, और उसे हम, उसका जो कंप्लीट नेम है मेगा वायरस सेक्लियनेसिस, इसका पूरा नेम है। क्वेश्चन नंबर 5 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कैप्सोमेयर। जो कैप्सोमेयर होते हैं ये वायरस की कैप्सिड के इंडिविजुअल सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमेयर। क्वेश्चन नंबर 6 का है ए ऑप्शन, इट इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पेप्लोमर। पेप्लोमर्स, जो पेप्लोमर्स होते हैं असल में ये क्या होती हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि वायरस की दो टाइप, उसकी इन्वेलप और नेकेड भी होती है। इन्वेलप वायरस क्या होता है कि उसकी कैप्सिड के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि वो अपने होस्ट की मेम्ब्रेन से लेके आता है, जिसे इन्वेलप कहते हैं। उस इन्वेलप के ऊपर फिर क्या होती है, स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हें पेप्लोमेयर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है बी ऑप्शन, इट इज अ स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इन्वेलप्ड वायरस। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन आइकोसाहेड्रल कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ। आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है, ये बात कर रहा है टेडपोल की, यानी कि बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज की कैप्सिड में क्या होती हैं, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, दो तरह के उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उसकी कैप्सिड में। तो हम लोग क्या यहाँ पे कहेंगे कि इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल कैप्सोमेयर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कॉम्प्लेक्सिमिट्री T4 फेज। देखिए, अब तक बैक्टीरियोफेज के T1 से लेके T7, समटाइम T6 या समटाइम T7 का जिक्र आता है कि वहां तक फेज उसके ऑब्जर्व किए जा चुके हैं, लेकिन इन सब में से जो T4 है, जिसे ज्यादा स्टडी भी किया गया और उसकी सिमिट्री भी क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वायरल इन्वेलप इज मेड अप ऑफ। वायरल इन्वेलप किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हो सकती है, लिपिड एंड प्रोटीन की भी बनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, क्वेश्चन नंबर 10 का है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि और क्लियर आप लोगों को ये नजर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलिकल वायरस। देखें, हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था
कि जो हेलिकल वायरस है, ख़ास तौर पे TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी जो शेप है वो रॉड लाइक है, उसकी सिमेट्री कैसी होती है, हेलिकल सिमेट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है ए ऑप्शन TMV। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इन्होंने अपनी रेप्लिकेशन, अपनी तादाद, अपनी रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ये लिविंग बॉडी में करते हैं, लिविंग सेल में करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है अ फुली फॉर्म इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज, उसे कहते हैं वेरियोन। 13 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, ये डीएनए और आरएनए किसी एक का बना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है वायरस का जो जीनोम है ये प्रोटीन कोट में इनक्लोज होता है, उस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस के मतलब इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आरएनए, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जीनोम होता है ये आरएनए का बना होता है, इसलिए हम टोबैको मोज़ेक वायरस को आरएनए वायरस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द शेप ऑफ द TMV इज, ये रॉड शेप्ड होती है, 17 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया और कॉल्ड एज, बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस अटैक करते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियल ईटर वायरस भी कहते हैं या सिंपल बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है द T2 फेज इज कॉल्ड एज, T2 फेज क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए फेज होता है, इसका जो जीनोम होता है डीएनए का बना होता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फेज। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है बैक्टीरियोफेज दैट इंड्यूस बैक्टीरियल सेल लाइसिस इज आर कॉल्ड एज। देखिए वो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बैक्टीरियोफेज वायरस इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, वो इनका होस्ट है, तो जब ये उसके अंदर जाके अपनी रेप्लिकेशन करने के बाद उसमें लाइसिस इंड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया सेल की मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, तो ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम लोग क्या कहते हैं, वायरुलेंट फेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज द स्मॉलेस्ट जीनोम, ये है सेरको वायरस है, इसका जो जीनोम होता है बाकी तमाम वायरसेस के मुकाबले में बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल साइज का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विदाउट द प्रोटीन कोट। अब देखें वायराइड्स क्या होते हैं, इनके अंदर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोट। अब देखिए आरएनए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एक तो वायरस है ना, न्यूक्लियोकैप्सिड जिन्हें कहते हैं, इसके अलावा दो होते हैं वायराइड्स, इन्फेक्शियस पार्टिकल और प्रायोन्स। जो वायराइड्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के बने होते हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रोटीन कोट मौजूद नहीं होता। 22 का है सी ऑप्शन कि आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल, हम इन्हें वायराइड्स कहते हैं। 22 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द वायरल कैप्सिड आर नोन एज। देखिए वायरस की कैप्सिड के ऊपर जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो बारीक निकले हुए हिस्से होते हैं, वो असल में उसकी एनवेलप से अराइज होते हैं, उन्हें कहते हैं पेप्लोमेयर्स। 23 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है वायरल जीनोम इंसर्टेड टू द बैक्टीरियल डीएनए इज टर्म्ड एज, हम इसे प्रोफेज कहते हैं। बेसिकली देखें ना, तमाम वायरस जो वायरस अपने डीएनए, अपने जीनोम को अपने होस्ट के डीएनए में इंसर्ट करते हैं, उसका हिस्सा बना देते हैं, हम उसे कहते हैं प्रोवायरस। अब इसी तरह की एक्टिविटी बैक्टीरियोफेज भी करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब बैक्टीरियोफेज का वायरस का डीएनए होस्ट यानी बैक्टीरिया के डीएनए में जाके इंसर्ट हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, हम इसे क्या कहेंगे, प्रोफेज कहते हैं। 24 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द कैप्सिड। कैप्सिड का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये उसकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है किसी भी वायरस की, और उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया के अंदर जो उसका जीनोम है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियसेस होते हैं उनके अटैक से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का है सी ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों के साथ, अब देखिए हमारा जो टेस्ट है
वायरस के एमसीक्यूज का जो टेस्ट है उसके जो टोटल एमसीक्यूज हैं वो है 51। उनमें से मैंने अभी आप लोगों के साथ 25 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट ये यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करने लगा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 26 से लेके 51 एमसीक्यूज तक, ये एमसीक्यूज मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग इस वीडियो में से अपने 25 एमसीक्यूज के अब आंसर्स को मैच कर लें। जो भी कंफ्यूजन हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप लोग अपने आंसर पूछें। आंसर से मुराद ये है कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आप लोगों का अगर ऑप्शन गलत हुआ है तो वो आके पूछें। बाकी जो 26 से लेके 51 तक है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आप लोग बाकी अपने 26 से लेके 51 तक के ऑप्शंस मैच कीजिएगा। उनमें जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछिएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 एमसीक्यूज तक जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ, तब तक आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।